दोषों के अनुसार होंगे उसके लक्षण। जैसे अब कपाल में वात दोष था, उसके लिए खर पर्यंतानी यानी खर वात का गुण आपको पता है। कृमि ये आपको ज्यादातर सब में होगी, कृमि ज्यादातर सभी कुष्ठों में होगी, इसमें आप इतना याद रखनी। कृष्ण कपाल वर्णानी, कृष्ण वर्ण है वो आपको पता है वात से है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे चरक संहिता के निदान स्थान का 5वां अध्याय, जिसका नाम है कुष्ठ निदानम। निदान स्थान पे और भी वीडियो बनाई जा चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी आप जाके देख सकते हो। सबसे पहले आती है कुष्ठ की डेफिनेशन, जो कि है अष्टांग हृदय के अनुसार। त्वच कुर्वन्ति वैवर्ण्यम दुष्टा कुष्ठम उपसंति ततः, यानी जो रोग त्वचा में विवर्णता उत्पन्न कर देता है उसे हम कुष्ठ रोग कहते हैं। मतलब कि जो भी स्किन डिजीज होती हैं ज्यादातर उन सब को कुष्ठ के अंतर्गत रखा जाता है। ज्यादातर मतलब कि आजकल जो भी स्किन डिजीज होती है हम कुष्ठ में कैटेगराइज कर देते हैं। और अब आता है कि कुष्ठ रोगों को उत्पन्न करने के लिए जो सप्त दुष्य यानी या सप्त द्रव्य यानी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कुष्ठ रोग को उत्पन्न करने में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है कि कुष्ठ के दूष्य कितने हैं, यानी 7 दूष्य हैं, और वो कौन कौन से हैं, जिसमें 3 तो त्रिदोषी हैं, वात पित्त कफ, और 4 आपको ऐसे याद रखना है, त्वक रक्त मांस और लसिका। यानी त्वक आपको पता है रस, रक्त, मांस यानी धातु आप सबको पता है। तो रस की जगह त्वक आपको पता है कि जैसे सारता टॉपिक है तो वहां पे रस सार नहीं आता, त्वक सार आता है और मतलब सेम ही होता है। इसीलिए हम यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक लगाते हैं कि त्वक रक्त मांस और लसिका सेम ही विसर्प में आती है वहां पे, लेकिन लसिका के लिए वर्ड आता है अंबु, ठीक है। यानी कुष्ठ और विसर्प में सप्त दूष्य समान होते हैं। और उस कुष्ठ में और क्या है कि न च किंचित अस्ति कुष्ठम में एक दोष प्रकोप निमित्तम, यानी कोई भी कुष्ठ एक दोषज नहीं होता, सभी कुष्ठ त्रिदोषज होते हैं, यानी एक दोष से कोई भी कुष्ठ उत्पन्न नहीं हो सकता। आगे हम देखेंगे कौन से कुष्ठ में कौन सा दोष प्रधान होता है। होते तो तीनों दोष हैं, लेकिन जो सा दोष प्रधान होगा उसके अकॉर्डिंग उसके सिम्टम आएंगे। जैसे अब आता भेद। अब आचार्य चरक ने ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आता है कि 7 वेद भी बताए हैं, अष्टादश वेद भी बताए, यानी सप्त तो महाकुष्ठ और 11 यानी 11 क्षुद्र कुष्ठ, ठीक है। अब और एक चीज बताई है अपरिसंख्यो विदो, यानी असंख्य भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आचार्य चरक ने कुष्ठ के कितने भेद बताए हैं, 7, 18 और असंख्य, और आगे हो ऑल ऑफ दीज। आप ये कह सकते, ये लगा सकते हो कि 7 है, असंख्य तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो लेकिन यहाँ पे बताया है कि असंख्य भेद भी होते हैं कुष्ठ के। अब आता है कि सप्त कुष्ठ में वात आदि दोष का संबंध। 7 के कुष्ठ के नाम आपको पता होना चाहिए और उसमें कौन कौन सा दोष प्रधान है ये आपको पता होना चाहिए। इस चीज से आप उसके लक्षण आसानी से निकाल सकते हो। जैसे उसको 7 को नाम याद रखने का है कपाल उदुम्बर मंडल, ठीक है। ये 3 को आप एक साथ याद रखेंगे कि जो कपाल है, जो घड़े के कपाल होते हैं उसमें उदुम्बर रखा है, वो की जो कि मंडल यानी गोल है। ये सिंपल सी ट्रिक है, कपाल उदुम्बर मंडल। और इसके लिए क्या है, वात पित्त कफ, ये सीक्वेंस में कपाल के लिए वात उदुम्बर पित्त और मंडल के लिए कफ। अब आता है ऋष्य जीव, ठीक है, और पुंडरीक और सिद्धम। ऋष्य जीव यानी भालू, भालू की जीवा के समान, यानी भालू है जो पुंडरीक खाकर सिद्ध होता है, क्या सिद्धि प्राप्त करता है, जैसे ये ट्रिक है। और उसमें ऋष्य जीव यानी वात पित्त, और फिर पुंडरीक कुष्ठ में पित्त कफ, और फिर सिद्धम कुष्ठ में कफ वात या फिर वात कफ, ये समान ही है, ठीक है। और आपको पता होगा काकणक जो कुष्ठ है वो त्रिदोषज होता है, ये आप अलग से याद रखेंगे। अब आता है कुष्ठ के निदान। बहुत सारे निदान बताए हैं आचार्य चरक ने आपको, जैसे कुछ एक इंपॉर्टेंट है, जैसे है शीत उष्ण व्यत्सास क्रम, यानी शीत और उष्णता का व्यत्सास क्रम, यानी शीत
का प्रयोग करना, फिर उष्णता का प्रयोग, फिर शीत का प्रयोग, फिर उष्णता का प्रयोग, इसको बोलते हैं वैधशास्त्र क्रम। और एक निदान है चिलचिम च पयसा, यानी दूध के साथ चिलचिम मछली का सेवन करना। अब आता है छर्दी च प्रतिगणता, यानी छर्दी के वेग को धारण करना। वेग धारण के ऊपर ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड की जा चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने आपको बताया था कि छर्दी के वेग को रोकने से ज्यादातर स्किन डिजीज होती है। ठीक है, अब आता है कि स्नेह अतिचारित, यानी स्नेह का अत्यधिक उपयोग करने से भी कुष्ठ उत्पत्ति हो जाती है। यानी ये कुछ एक इंपॉर्टेंट निदान थे जो मैंने आपको बताए। अब आते हैं कुष्ठ के पूर्व रूप, जिसमें से इंपॉर्टेंट है जैसे अस्वेदनम या अतिस्वेदनम। या तो अस्वेदन यानी पसीना नहीं आ सकता है या ज्यादा आएगा कुष्ठ के पूर्व रूप में। काय छिद्रे उपदेहे, यानी काय और छिद्र होते हैं हमारे जितने बॉडी में, उनमें मलों का संचय हो जाता है। ठीक है, समान पूर्व रूप होते हैं प्रमेय में और कुष्ठ में। यानी जैसे ये था अस्वेदन, अतिस्वेदन और काय छिद्र उपदेहेषु, ये दोनों पूर्व रूप होते हैं प्रमेय के भी। ठीक है, ये आपको इतना पता होना चाहिए। अब है पक्व, दग्ध, भगन, क्षत, इन सब के समान अति वेदना होती है कुष्ठ के पूर्व रूप में। और वर्णा नाम दुष्टि रसम रोहणम, यानी वर्णों में दुष्टि आने की वजह से रोहण यानी रोपण देर से होता है। ये है कुष्ठ के पूर्व रूप, अस्वेदनम, अतिस्वेदनम, काय छिद्र उपदेह, और मतलब कि पक्व, दग्ध, भगन आदि के समान अति वेदना होती है इनमें, और वर्ण का देर से रोहण होता है। अब आते हैं उसके लक्षण, जैसे हमने सप्त कुष्ठ देखे थे, 3-3 और फिर 1, कपाल, उदुम्बर, मंडल। ठीक है, इनके अब हम लक्षण देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो हम दोष पैच करने जा रहे हैं उसको उसके लक्षणों के दोषों के अनुसार होंगे उसके लक्षण। जैसे अब कपाल में वात दोष था, उसके लिए खर पर्यंतानी, यानी खर वात का गुण आपको पता है। कृमि ये आपको ज्यादातर सब में होगी, कृमि ज्यादातर सभी कुष्ठों में होगी, इसमें आप इतना याद रखनी। कृष्ण कपाल वर्णानी, कृष्ण वर्ण है वो आपको पता है वात से है। ठीक है, अब आता है उदुम्बर। उदुम्बर के लिए आया है ताम्र खर रोम राजी भी, यानी खर से आप वातज यानी कपाल को लगा सकते हैं, लेकिन उदुम्बर आपको पता है पित्त के लिए है। तो ताम्र खर रोम राजी भी ये है उदुम्बर कुष्ठ का लक्षण। पकव उदुम्बर वर्ण उसके नाम में यह उदुम्बर, तो पकव उदुम्बर के समान वर्ण होता है त्वचा का। कृमि आपको मैंने बता दिया ज्यादातर सब में मिलेगा। अब आता है मंडल कुष्ठ। मंडल कुष्ठ में आपको मैंने बताया था कफ दोष प्रधान्य होता है, तो शुक्ल सोमराजी, शुक्ल वर्ण आपको पता है कफ की प्रधानता से होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि बहुल शुक्ल पिच्छल श्रावाणी, यानी बहुत ज्यादा बहुलता से शुक्ल और पिच्छल स्राव होता है मंडल में। शुक्ल से तो आप लगा सकते हो और पिच्छल से आप लगा सकते हो कि मंडल कुष्ठ है जो कि कफ दोष प्रधान है। तभी मैंने आपको बताया कि ये दोष प्रधानता इंपॉर्टेंट है। अब आता है ऋष्य जीव कुष्ठ। ऋष्य जीव कुष्ठ में वात पित्त की प्रधानता होती है, इसलिए परुष, अरुण वर्णानी, बहिर अंत श्यावानी, बाहर और अंदर से श्याव वर्ण, परुष और अरुण वर्ण होता है। अब आता है इसमें आता है सुख उपहोवित वेदना। इसका मतलब है कि जैसे सुखों को चुभाया जा रहा हो वैसी वेदना होती है ऋष्य जीव में। यानी इसलिए कहा है ना कि ऋष्य मतलब भालू, भालू की जीवा के समान कांटे से चुभते हैं। ठीक है, अब आता है पुंडरीक कुष्ठ। पुंडरीक कुष्ठ में मैंने आपको बताया था कि पित्त और कफ की प्रधानता होती है, यानी सुक्कुल रक्त अवबासनी, यानी रक्त और सुक्कुल, यानी आपको पता चला पित्त और कफ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अवबासनी रक्त पर्यंत, यानी उसके जो किनारे होते हैं वो रक्त वर्ण के होते हैं। और जैसे नाम में ही है पुंडरिक, यानी पुंडरिक दल संकाशानी, यानी पुंडरिक दल यानी जो कमल का फूल होता है उसके समान वर्ण होता है इस कुष्ठ में। अब आता है सिदम कुष्ठ। सिदम कुष्ठ को आपको एक ही लाइन याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाबु पुष्प संकानी, लेकिन क्योंकि बाकी सबके तो नाम में है लेकिन सिदम कुष्ठ के नाम में नहीं आता अलाबु पुष्प संकाशन। ठीक है, अब आता है काकणक कुष्ठ। काकणक यानी मैं आपको बता दूं काकणक होता है गुंजा। ठीक है, उसके वर्ण के समान होता है इस कुष्ठ में वर्ण त्वचा का, इसलिए इसे काकणक कुष्ठ कहते हैं। काकणक होता है गुंजा, एबिरस, प्रिकेटोरियस। ठीक है, ये आप सबको पता होगा। अब आती है साध्य असाध्यता। इस सब में जैसे सातों कुष्ठ हमने पढ़े उनमें से काकणक कुष्ठ असाध्य होता है, बाकी सभी शेष मतलब शेष बचे हुए बाकी 6 साध्य होते हैं। यानी काकणक सिर्फ असाध्य और बाकी सभी साध्य।
उपद्रव में सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि परसवर्णम अंग भेद पतन अंग अवयवानी, यानी जो अंग अवयव है उनका पतन यानी गिरने स्टार्ट हो जाते हैं अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं। ठीक है, अब आते हैं उसकी चिकित्सा में एक छोटी सी सिमली यानी उपमा दी हुई है कि अगर जैसे कि जो तरुण वृक्ष होता है उसको हम काट देते हैं नहीं तो वो आगे ग्रो नहीं करता, वैसे ही अगर हम डिजीज को तरुण अवस्था में ठीक करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर वो वृक्ष वृद्ध हो गया यानी बड़ा हो गया तो उसको छेदन यानी काटने में बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। वैसे ही रोगों को अगर मतलब कि असाध्य अवस्था की ओर चला गया है तो उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। ऐसी एक सिमिली दी हुई है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, और एक यह अष्टांग हृदय में दिया हुआ है, जैसे कि हमें जो कुष्ठ रोगी होता है उसको 3-3 दिन पे तो शिरोविरेचन, 15-15 दिन पे वमन और 1-1 मास पे विरेचन और 6-6 मास पे रक्त मोक्षण हमें कराना चाहिए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुष्ठ के अंदर। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया आपको। तो आज हमने क्या देखा कुष्ठ निदान के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले कुष्ठ होता क्या है कि त्वच कुर्वन्ति विवर्ण्यम, यानी जिसमें त्वचा में विवर्णता उत्पन्न हो। सप्त दुष्य जो कि कुष्ठ को उत्पन्न करने में बहुत इंपॉर्टेंट यानी सहायक होते हैं, वो होते हैं त्रिदोष और 4 दुष्य। ठीक है, यानी त्वक रक्त मांस, यानी 4 अलग, 4 और 3 7। ठीक है, सप्त दुष्य होते हैं त्वक रक्त मांस और लसिका। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई, 3 दोष, 3 मतलब कि उपधातु त्वक रक्त मांस और लसिका सेम होते हैं विसर्प में, लसिका के बस जगह आता है अंबु। ठीक है, अब इसमें ये लिखा हुआ कि न च किंचित अस्ति कुष्ठ एक दोष है प्रकोप निमित्तम, यानी एक दोष से कोई भी कुष्ठ नहीं होता क्योंकि कुष्ठ होता है त्रिदोषज। ठीक है, उसके भेद आचार्य चरक ने बताया 7 भेद भी हो सकते हैं। महाकुष्ठ है जो कि, और अष्टादश यानी 7 महाकुष्ठ और 11 क्षुद्र कुष्ठ। ठीक है, क्षुद्र कुष्ठों का वर्णन आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में किया है, निदान स्थान में नहीं। और असंख्य भी कुष्ठ हो सकते हैं। अब आता है सप्त कुष्ठ में वात आदि संबंध। इस संबंध से आप सभी लक्षणों को निकाल सकते हो कि कौन से कुष्ठ में कौन सा लक्षण होता है। जैसे कि कपाल उदुम्बर मंडल वात पित्त कफ, ये आपको सिंपल याद रखना है, 3-3 से याद रखते। जैसे कपाल में उदुम्बर है जो कि मंडल है यानी गोल है। अब ऋष्य जीव पुंडरीक और सिदम, यानी भालू ने पुंडरीक खा के सिद्धि प्राप्त की। ठीक है, भालू ने पुंडरीक खा के यानी कमल खा के सिद्धि प्राप्त की। वात पित्त पित्त कफ, यानी मैंने ऐसे बताया कि जे वीपी यानी वात पित्त, फिर पीके यानी पित्त कफ, और केवी या वीके उससे आप लगा सकते हो कि कफवात या वात कफ जो है सिदम कुष्ठ के लिए। काकणक त्रिदोषज है, ये आपको पता है। ठीक है, अब आता है निदान। निदान में बहुत कुछ है, जैसे एक आपको इंपॉर्टेंट है जैसे शीत उष्ण व्यत्सासक्रम मैंने आपको अभी बताया। चिलचिम मछली के साथ, मतलब कि आप दूध के साथ अगर चिलचिम मछली का सेवन करते हो तो आपको कुष्ठ रोग हो जाता है। छर्दी के वेग धारण करने से और स्नेह का अति मात्रा में प्रयोग करने से। अब आता है कुष्ठ के पूर्व रूप में जो प्रमेय में भी है अस्वेदन अतिस्वेदन और काय छिद्र उपदेह। ठीक है, और वर्ण का अधिक समय तक रोहण नहीं होता। लक्षण दोष के अनुसार होते हैं, जैसे कपाल में खर पर्यंतानी, कृष्ण कपाल वर्णानी। उदुम्बर कुष्ठ में होते ताम्र खर रोमराजी। ठीक है, पकव उदुम्बर फल वर्ण उदुम्बर में होते हैं ये। और मंडल में क्या है शुक्ल रोमराजी। जो इंपॉर्टेंट है वो है बहुल शुक्ल पिछिल सरावानी। अब आता है ऋष्य जीव में सुख उपहोवित वेदना, यानी जैसे कि सुख चुभ रहे हैं। सुख यानी जैसे जो से लगा सकते हो आप, जैसे जो चुभ रहा है कोई। ठीक है, अब आता है पुंडरीक दल शंकाशानी, इसके नाम में ही है। सिदम के लिए इंपॉर्टेंट है ये अलाबु पुष्प शंकानी, क्योंकि आप उसके नाम को देख के अलाबु पुष्प नहीं लगा सकते, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। काकणक कुष्ठ में काकणिक का समान यानी जो कि गुंजा है उसके समान होता है। साध्य असाध्यता में काकणक असाध्य, बाकी सभी होते हैं वो सभी साध्य होते हैं। उपद्रव में पतन अंग अवयवानी, मतलब कि जो अंग होते हैं अंग अवयव उनका पतन होना स्टार्ट हो जाता है। चिकित्सा में एक सिमिली है कि जैसे तृण वृक्ष का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि तृण वृक्ष को आसानी से काटा जा सकता है, वैसे ही तृण व्याधि को आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। और अष्टांग हृदय ने एक इम्पोर्टेंट चीज है वो बताई है, जैसे 3-3 दिन में कुष्ठ रोगी को शिरोविरेचन, 15-15 दिन में वमन,
एक एक मास में विरेचन और 6-6 मास में रक्त मोक्षण कराते रहना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने देखा कुष्ठ निदान चरक संहिता में से, जो कि है 5वां अध्याय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।